सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोल्ड रॉजर जो किंग है पायरेट्स का, वो कहता है कि तुम्हें अगर मेरा खजाना चाहिए तो तुम वो ले सकते हो, पर तुम्हें उसे ढूंढना होगा। फिर सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं खजाना ढूंढने के लिए। अब प्रेजेंट की स्टोरी पर आते हैं। हम देखते हैं समंदर में एक बक्सा तैर रहा होता है। फिर हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस बक्से को दो क्रू मेंबर्स ऊपर खींच रहे होते हैं और वो ऊपर खींच लेते हैं उस बक्से को। फिर हम पायरेट की शिप देखते हैं और वो दूसरी शिप पर हमला कर देते हैं। फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब हम पायरेट की शिप का सीन देखते हैं। पायरेट के कैप्टन एक लड़के से पूछते हैं कि इन सारे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है। शिप के कैप्टन अलविदा, वो लड़का कहता है। हम वो बक्सा देखते हैं, वो नीचे जा रहा होता है। फिर सभी पायरेट शिप पर हमला कर देते हैं और तभी अलविदा कहती है, तुम तो भी यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मेरे लिए खजाना लूट के आओ। एक लड़के को छुपे हुए देखते हैं शिप में। फिर हम देखते हैं वो छोटा लड़का जिसका नाम कोबी है, वो एक चरक का बक्सा ले जाते हुए। तभी बाकी पायरेट्स वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमें प्यास लगी है। फिर वो बक्सा खोलने लगते हैं। तभी बक्सा तोड़ के एक लड़का निकलता है जिसका नाम लूफी होता है। फिर वो पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं, पर लूफी उन्हें भगा देता है। फिर कोबी लूफी से कहता है यहाँ से भाग जाओ वरना वो फिर से आ जाएंगे, पर लूफी उसकी बात नहीं सुनता और खाना ढूंढने लगता है। फिर हमें लूफी और कोबी की कन्वर्सेशन देखते हैं। लूफी कोबी से कहता है कि क्या तुम भी पायरेट्स हो। फिर कोबी कहता है कि मैं समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था, तभी पायरेट की शिप ने मुझे पकड़ लिया और मेरी जान के बदले वो मुझे साफ सफाई करनी पड़ती है। फिर लूफी कहता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। कोबे कहता है कि अगर अलविदा ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगी। फिर लूफी कहता है कि बहुत डरपोक हो। और फिर हम अलविदा की शिप का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की अलविदा का खाना लूट रही होती है। फिर वो दो आदमी अलविदा को कहते हैं कि उस बक्से में एक अजीब लड़का है, वो बाउंड्री हंटर हो सकता है। और कोबी की कन्वर्सेशन देखते हैं। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम इस समुंदर पर क्या कर रहे हो। लूफी कहता है कि मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। कोबी कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तो फिर तुम्हारे क्रू मेंबर्स कहाँ है। लूफी कहता है कि मैं क्रू मेंबर्स ढूंढ रहा हूँ। कोबी कहता है तो फिर तुम क्या वो महान खजाना वन पीस ढूंढने जा रहे हो, पर उसके पीछे तो जहाँ के सभी वायरस लगे हुए हैं। लूफी कहता है कि मैं भी उनमें से एक ही हूँ। कोबी कहता है कि तुम महान पायरेट्स के बीच कैसे खड़े रहोगे। लूफी कहता है कि मुझे ये करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं पायरेट्स का राजा बनूंगा। अगर मैं मर जाता हूँ तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। कोबी लूफी से पूछता है क्या मैं नेवी में शामिल हो सकता हूँ। लूफी कहता है नेवी। कोबी कहता है हाँ, बुरे आदमी को पकड़ना मेरा सपना है। मैं यहाँ से छूट के अलविदा को भी पकड़ूँ। तभी अलविदा की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि तुम किसे पकड़ने की बात कर रहे हो कोबी। अलविदा लूफी को देखकर कहते हैं ये तो पायरेट हंटर जोरो नहीं है। जो अलविदा कोबी से फिर से पूछते हैं सारे समुंदर में सबसे खूबसूरत कौन है। तभी लूफी कहता है ये मोटी भैंस कौन है। अलविदा को गुस्सा आ जाता है और हम लूफी और पायरेट्स की फनी फाइट देखते हैं। फिर अलविदा कहते हैं कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है। लूफी कहता है हाँ, मैंने गम गम फ्रूट खाया है जिससे मेरा शरीर रबर जैसा हो गया है। तभी अलविदा लूफी पर हमला करती है। लूफी कहता है मुझ पे काम नहीं करेगा क्योंकि मैं रबर रबर का आदमी हूँ। और फिर लूफी अपना फिस्ट अटैक करता है और पायरेट्स को हरा देता है। तभी वहाँ पे नेवी आ जाती है। लूफी वहाँ से छोटी बोट में भाग जाता है। कोबी से पूछता है अगर तुम वन पीस ढूंढने जा रहे हो तो मुझे ग्रैंड लाइन में जाना होगा, पर उसे तो पायरेट्स की ग्रेवयार्ड कहते हैं। लूफी कहता है उसे इसीलिए तो मुझे मजबूत क्रू मेंबर चाहिए। तुम्हारे जोरों के बारे में क्या ख्याल है।
को भी कहता है कि मैंने सुना है कि वो नेवी के कैद में रखा है। तभी लूफी कहता है चलो फिर उसे ढूंढते हैं जोरो को। लास्ट सीन में हम देखते हैं जोरो को बांधे हुए।